स्टडी चाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गुलाम वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का वह गुलाम कौन था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की नींव रखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सन 1206 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद ये दिल्ली का शासक बना और उसने दिल्ली की सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, जिसे हम लोग मामुलिक वंश के नाम से भी जानते हैं, उसकी स्थापना करी। और अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी, तो ये 1210 ईस्वी के अंदर में चौगान खेलते हुए हुई थी। चौगान क्या है? पोलो का खेल होता है, जिसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक था अपने घोड़े से गिरकर मर गया था। किस सुल्तान को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मिन्हाज उस सिराज जो है ये एक इतिहासकार थे और इन्होंने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी उदारता के कारण हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। किसने बदायूं पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1197 से 1198 ईस्वी में बदायूं पर कब्जा किया और इल्तुतमिश को वहां का पहला मुस्लिम गवर्नर नियुक्त किया। इल्तुतमिश जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक विश्वसनीय गुलाम था और उसका दामाद भी था। और सन 1210 के अंदर में जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो उस समय में इल्तुतमिश जो है वो बदायूं का ही गवर्नर था। इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदारों के दल या संगठन का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तुर्कान ए चहलगानी। तो इल्तुतमिश ने अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने और वफादार सरदारों का एक शक्तिशाली गुट बनाने के लिए 40 तुर्की गुलाम सरदारों को इकट्ठा करके एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो 10 खालसा था, ये एक प्रमुख सैन्य संगठन था जो कि सिखों से संबंधित था। इसकी स्थापना जो थी ये 18वीं सदी के अंदर में कपूर सिंह द्वारा की गई थी। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। तो चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के शासनकाल में सन 1221 ईस्वी में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। और ये जो आक्रमण था ये ख्वारिज़्म के राजकुमार जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किया गया था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण देने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत मंगोलों के खतरे से बच गई थी। रजिया ने किस अबिसिनियाई को अमीर ए आखुर नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, याकूत। तो रजिया सुल्तान ने जमालुद्दीन याकूत को अपना अमीर ए आखुर यानी कि जो घुड़साल होती है ना, उसका प्रधान नियुक्त किया था। तो याकूत जो था एक एबिसिनियन स्लेव था। इस नियुक्ति से जो दिल्ली सल्तनत के तुर्की सरदार थे वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिन्हाज ए सिराज। तो मिन्हाज ए सिराज जो थे ये एक फारसी इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना तबकात ए नासिरी के अंदर में इस बात को बताया है कि रजिया जो है अपने सारे भाइयों से कहीं अधिक सक्षम और योग्य थी। हालांकि इसके बावजूद वो एक महिला के शासन करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं का पुरुषों के अधीन होना ईश्वर द्वारा बनाई गई प्रकृति और आदर्श सामाजिक व्यवस्था है। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भटिंडा के किला मुबारक में। तो भटिंडा का जो गवर्नर था मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया, इसने जो है विद्रोह करके किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था और बाद में दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठने के लिए रजिया सुल्ताना ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया था। किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल चलवाया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। इल्तुतमिश जो था वो दिल्ली का पहला ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, ठीक है। और सल्तनत की जो मुद्रा प्रणाली थी उसको व्यवस्थित और मान्यकृत किया था। उसने 175 ग्रेन का चांदी का टका और तांबे का जीतल नाम का सिक्का चलाया था। किस सुल्तान ने अपने जन्म को महान बताने के लिए स्वयं को प्राचीन नायक अफरासियाब का वंशज बताया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बलबन। तो बलबन ने अपनी रियलिटी छुपाने के लिए और अपने आप को जो है काफ़ी अमीर दिखाने के लिए अपने आप को प्राचीन ईरानी नायक जो था अफरासियाब उसका वंशज बताया था।
दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन कौन सा विभाग था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सैन्य सेवा। तो दीवाने अर्ज जो है ये दिल्ली सल्तनत का सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना जो की थी वो सुल्तान बलबन ने की थी, ताकि जो सेना है उसको जो है अधिक संगठित और प्रभावी बनाया जा सके। इस विभाग का जो प्रमुख था उसे आरिज़े मुमालिक कहते थे, जो सैनिकों की भर्ती, वेतन का जो वितरण है और सेना के निरीक्षण के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा जो राज दरबार समारोह था इसका जो प्रबंधन करते थे उसे अमीर हाजिब कहते थे। इतिहास लेखक मिनहाज सिराज ने किन क्षेत्रों के लिए हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच की भूमि के लिए। तो फारसी इतिहासकार मिनहाज सिराज ने राजनीतिक अर्थों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। उनके अनुसार इस शब्द का जो तात्पर्य था वो केवल उन क्षेत्रों से था जो दिल्ली के सुल्तान यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है उसके अधिकार क्षेत्र में आते थे। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की उपजाऊ भूमि शामिल थी। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला जो है कहा जाता था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान और गुलाम वंश का संस्थापक था। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल एवं असम पर आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। तो मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने 1202 से 1203 ईस्वी के अंदर में बिहार के नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को नष्ट करने के सहित बिहार पर विजय प्राप्त की थी और 1204 से 1205 में बंगाल पर आक्रमण कर लक्ष्मण सेन को हराया था। इसके अलावा 1206 के अंदर में असम पर आक्रमण किया था। हौज़ सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। तो हौज़ सुल्तानी, जिसे हौज़ शमसी भी कहा जाता था, इसका निर्माण इल्तुतमिश ने सन 1230 ईस्वी के अंदर में कराया था। ये जो है एक बहुत बड़ा विशाल जलाशय था यानी कि वाटर रिजर्वायर था, जो दक्षिणी दिल्ली के महरौली क्षेत्र में स्थित है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है इसको बनवाया था और इसका निर्माण जो था वो केवल 2.5 दिन के अंदर में हुआ था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। तो आज हमने गुलाम वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।